नित्य कर्म कैसे किया जाता है हमको बताइए। नित्य कर्म। हाँ जी। अब हम आपके लिए चर्चा करेंगे कि नित्य कर्म कैसे करना चाहिए और कैसे लोग करते हैं, और नित्य कर्म करना क्यों आवश्यक है, और नित्य कर्म के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले तो हम आपको बताना चाहें कि नित्य कर्म करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म अलग है, क्षत्रिय के लिए नित्य कर्म अलग है, शूद्र के लिए अलग है, और इसी प्रकार जो है वैश्य के लिए नित्य कर्म अलग है, या साधु जो हैं उनका नित्य कर्म अलग है। भिन्न भिन्न प्रकार के नित्य कर्म लोग करते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो नित्य कर्म की सीधी सीधी पद्धति, नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की पद्धति जो है उसमें साफ साफ लिखा है कि नित्य कर्म कैसे करना चाहिए और किस विधि से करे, किस विधान से करे। तो ब्राह्मणों को तो मुझे लगता है कि बताने की कोई मूलभूत आवश्यकता नहीं है कि ब्राह्मणों को नित्य कर्म कैसा करना चाहिए, क्योंकि वो जब ब्राह्मणों की संगत में जाएंगे, शास्त्रों की संगत में जाएंगे, पुराणों की संगत में जाएंगे, और यदि अपने क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव उनको प्राप्त हो जाएगा। नित्य कर्म करने के लिए आज जो हम समाज में देख रहे हैं, या जो समाज में देखा जा रहा है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, या प्रत्येक जाति का व्यक्ति, या प्रत्येक संगत का व्यक्ति आज नित्य कर्मी बनता जा रहा है। सुबह उठता है, स्नान आदि करता है, देवताओं की पूजा करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं को मानते हैं लोग, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा भगवान को पूजा जाता है। नित्य यानी प्रतिदिन, कर्म यानी कार्य। जो नित्य कर्म है, डेली का करने का जो कार्य है, उसी को तो हम नित्य कर्म कहते हैं। तो उसको नित्य कर्म करने के लिए मुझे ये कहना उचित होगा कि यदि हम किसी शास्त्र के अनुसार आपको बताएंगे तो इतना नित्य कर्म हो जाएगा, आप दूसरा कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। शास्त्र में असंख्य नित्य कर्म लिखे हैं। शास्त्र तो कहता है कि जब आप चारपाई को छोड़ते हो तब से लेकर के चारपाई दोबारा रात्रि में सोने के लिए पकड़ते हो, तब तक इतनी कर्म है उसमें, इतने नियम हैं कि उनको एक सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं पाएगा। उसको नित्य कर्म करने के लिए फिर उसका जीवन ही नित्य कर्म बन जाएगा। और वो नित्य कर्म करेगा, ऐसा भी नहीं है कि नित्य कर्म करेगा भूखा मरेगा। यदि वो नित्य कर्म करेगा तो परमात्मा उसको बहुत अच्छा मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, बल, धन, धान्य देते ही हैं, अपने आप आने लगता है घर बैठे। परंतु सामान्यतः मैं उन लोगों के लिए नित्य कर्म बताता हूँ जो अन्य जातियों से हैं, अन्य कर्मों से हैं और अन्य धर्मों से हैं। उनको प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और जिस भी देवता के उपासक हैं, प्रथम तो इस मृत्यु लोक में दो देवताओं की पूजा जो नहीं करता है उससे किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता है। नंबर 1 पितृदेवता, और नंबर 2 कुल देवता। इनकी पूजा का अधिकार भी तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति किसी का शिष्य हो, उसने गुरु नाम ले रखा हो, और वो वैष्णव पद्धति के अनुसार गुरु से दीक्षित हो। यदि गुरु से दीक्षित नहीं है और शिक्षा से शिक्षित नहीं है, अर्थात जो कर्म कर रहा है उसका ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को, और फिर भी वो नित्य कर्म करता है तो उसका कोई फल उसको नहीं मिलता है। यही कारण है लोग कहते हैं कि मैंने इतना धर्म किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैंने इतने जाप किए, मैंने इतना मंत्र किया, अनुष्ठान किया, मुझे कोई फल ही नहीं मिला। उसका कारण यही है कि या तो वो अपने पितृदेवता को नहीं मानता, या अपने कुल देवता को नहीं मानता, या फिर वो दीक्षित नहीं है। जब तक आप दीक्षित नहीं होंगे तब तक आपको पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। शास्त्र ऐसा कहता है। पहले तो आप किसी गुरु के पास जाकर के शरणागति लें, और शरणागति लेकर के उनसे गुरु दीक्षा लें, और वो जो आपको बताएं। भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भिन्न भिन्न नित्य कर्म हैं। साधु के पास जाओगे साधु जैसा नित्य कर्म बताएगा, ब्राह्मण के पास जाओगे ब्राह्मण जैसा बताएगा, भूजावाड़ी के पास जाओगे भूजावाड़ी अलग ही भिन्न कर्म बता देगी। और आजकल आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति इतना भयभीत है, इतना भ्रमित है, इतना भावुक है कि उसका कोई एक स्वयं का स्टैंड नहीं है, तो नित्य कर्म एक कैसे कर सकता है। मैंने आपको कुछ बताया, किसी दूसरे ने आपको बताया, मेरी बात गलत साबित हो जाएगी, वो करने लगोगे, तीसरे के पास जाओगे उसकी धुमिल हो जाएगी। इसीलिए पहले तो आप मानसिक रूप से स्थिर हो जाओ। एक संप्रदाय या एक गुरु या एक धर्म को स्थिरता दे, और फिर उसको देख करके जैसे आपके गुरु कहते हैं वैसे नित्य कर्म करना चाहिए। आप कहोगे महाराज आपने तो ऐसी संशय में डाल दिया, हमें क्या करना चाहिए, हम तो भ्रमित हो गए। तो सीधे सीधे स्नान करो, स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा दो, और अपने पितरों के निमित्त जल चढ़ा दो, अपने देवताओं के निमित्त जल चढ़ा दो। धूप अगरबत्ती करना चाहते हो तो धूप अगरबत्ती करो, और नित्य कर्म में आप गणेश की माला,
यदि ब्राह्मण है तो गायत्री की, यदि क्षत्रिय है तो दुर्गा की, और यदि बनिए है तो लक्ष्मी की। एक माला आपको कम से कम एक माला करनी चाहिए। पहले गणेश की करेंगे, गुरु, गोविंद, गायत्री और आपके जो इष्ट देव और आपके जो कर्म देव हैं, इन 5 की माला निश्चित ही नित्य क्रम में होनी चाहिए। अब गणेश जी की तो सभी फेरते हैं जो सनातनी धर्म में है। गुरु गोविंद की, भगवान विष्णु की कोई भी मंत्र जाप नहीं करके माला फेरें आप। राम के उपासक हैं तो राम मंत्र से करें, कृष्ण के उपासक हैं कृष्ण से करें, नरसिंह उपासक हैं नरसिंह से करें, या भगवान के 24 अवतारों में जिस भी रूप के आप उपासक हैं उसकी माला नित्य फेरनी चाहिए। तो प्रथम तो हुआ आपका गणेश, दूसरा गोविंद यानी भगवान की, तीसरा गुरु जो मंत्र दिया है उसकी, और चौथा गायत्री को आप बच सकते हैं, या दुर्गा को बच सकते हैं, या लक्ष्मी को बच सकते हैं, और पंचम आपके इष्ट देव, किसी के इष्ट देव हनुमान जी हैं, किसी के भैरव हैं, इस प्रकार से हैं। ये 5 तो प्रत्येक जीव के लिए जरूरी है। और 6वीं और 7वीं मैंने आपको पहले बता दिया कि पितरों की और कुल देवता की माला फेरनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य को जल दे करके 7 देवताओं की माला फेरता है उसका नित्य क्रम वहीं पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। और ऐसा यदि 3 साल तक करता है तो वो व्यक्ति वैभव को पाता है, यश को पाता है, कीर्ति को पाता है, और धन धान्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के सभी आवश्यकताओं को समय से प्राप्त कर लेता है, और उसके जीवन के कोई कार्य नहीं रुकते हैं। और यदि आपको विस्तार से नित्य क्रम के बारे में जानना है तो आप पुनः चर्चा करना, और पुनः चर्चा करते हुए पूछना कि आप किस धर्म से हो, उसके अनुसार हम आपको नित्य क्रम बता पाएंगे। मैं कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से आज मैंने संक्षिप्त सभी जीवों के कल्याण के लिए नित्य कर्म की पद्धति को बताया है। आशा करता हूं कि मेरे बताए गए मार्ग पर चल करके आप उज्जवल भविष्य को प्राप्त करेंगे और दिव्यता प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे और आपको अच्छा फल मिलेगा। इस आशा के साथ मैं आशा करता हूं कि जिन्होंने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो धर्म की एवं ज्योतिष की चर्चा के लिए YouTube को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो मन की बातें हैं वो कमेंट्स के द्वारा हमारे पास पहुंचाएं। हम प्रयत्नशील रहेंगे, कर्मशील रहेंगे कि आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर जैसा हमने ज्ञान अर्जन किया है उसके अनुसार आपको उत्तर देंगे। राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।